वेलकम टू अकेडहब। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर 3 बस की यात्रा। तो चलो फटाफट से शुरू कर लेते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम को 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। पन्ना और सतना ये एमपी में एक जगह है, तो इन्हें जाना कहाँ था? जबलपुर। सुबह घर पहुंच जाएंगे। अब ट्रेन जो थी जो रात को मिलेगी, उससे ये सुबह घर पहुंच जाएंगे सारे के सारे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। उन 5 दोस्तों में से 2 को सुबह अपने काम पर जाना था, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये तरीका बिल्कुल सही है जाने का। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। अब इसका क्या मतलब था? अब आप ये बस की शक्ल देखो, दिख रही है बस की शक्ल? ये बस इतनी टूटी फूटी हालत में थी कि लोगों ने बहुत उनको समझाया कि देखो इस बस से मत जाओ, समझदार लोग इस बस से नहीं जाते। तब उन्होंने पूछा क्यों, रास्ते में डाकू मिलते हैं? तब लोगों ने कहा कि देखो डाकू नहीं मिलते, पर ये बस ही डाकिन है। अब ये बस कैसे डाकिन है ये हमें आगे पता चलेगा। तो चलो पढ़ते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा ही उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, मतलब कि बहुत ही बड़ी बूढ़ी, बहुत ही बुजुर्ग थी, इसीलिए देख के उसे श्रद्धा ही उमड़ पड़ी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, मतलब कि टूटी फूटी हुई थी क्योंकि वो सालों से चलती हुई आ रही थी। लोग इसीलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। अब बेचारी बड़ी बूढ़ी बस है, इसमें इतने सारे लोग बैठ के जाएंगे तो बेचारी परेशान होगी, इसीलिए ये बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? अब वो इतनी पुरानी थी, इतनी एजेड थी, तो ये मजाक के वे में बोल रहे हैं कि उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, ये तो पूजा के योग्य थी। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। बस कंपनी, एक सेकेंड, हाँ, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। ठीक है, हमने उनसे पूछा ये बस चलती भी है? वो बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? अब उन्होंने जो बस की कंपनी थी ना, उसके एक हिस्सेदार भी साथ में जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा उनसे कि ये बस चलती भी है? तो उन्होंने बोला हाँ भाई चलती है चलती है। तो सारे लोग बोलने लगे वही तो हम देखना चाहते हैं कि कैसे चलती है। तो उन्होंने बोला ठीक है, अपने आप ही चलती है, देखो तुम। अब क्या था, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। ठीक है, हम आगा पीछा करने लगे, मतलब कि बातें बनाने लगे बस ऐसे ही बस के लिए। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। ठीक है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है क्योंकि ये तो सालों से चलती आ रही है, इसको एक्सपीरियंस है, इसीलिए हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। ये उन्होंने मजाक में कहा कि क्योंकि ये इतनी बेचारी बुढ़ी सी बस है तो ये तो हमें बहुत ही प्यार से ले जाएगी, जैसे हमारे बुजुर्ग लोग हमसे प्यार करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। हम बैठ गए। ठीक है, जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थीं आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। मतलब जो लोग उनको बस में बिठाने के लिए आए थे, उनके जानने वाले, वो बेचारे ऐसे देख रहे थे इतनी एजेड सी बस में जाएंगे, क्या पता ये बचे न बचे, इस बस का क्या हाल होगा। तो वो ऐसे देख रहे थे जैसे उनकी अंतिम विदाई दे रहे हों उनको। इंजन सचमुच स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। वो बस स्टार्ट तो हुई, पर वो इतनी ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी ना कि लोगों को ऐसा लगा कि ये पूरी की पूरी बस ही इंजन है। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। अब कांच तो वैसे बस में बहुत ही कम थे, लेकिन जब बस हिलने लगी ना इतनी ज़ोर से, तो उन कांच से ना उन जो जो उनके दोस्त थे ना, उन सबको बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, क्या पता बस के कांच ही टूट जाए, इतनी हिल रही थी वो। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, मतलब बस के
जो पूरी तरह खड़खड़ खड़खड़ पूरी तरीके से कर रही थी, तो उन्हें ऐसा लगा कि हमारी तो सीट के नीचे ही इंजन लगा हुआ है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। मतलब कि ये 1918 या 20 की रही है, इतनी पुरानी बस है ये कम से कम। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। मतलब पूरी बस बेचारी, उसकी एक चीज स्टार्ट हो रही है तो एक बंद हो जा रही है, ऐसे काम चल रहा था उसमें। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। मतलब जो सीट थी ना वो भी फिक्स नहीं थी। जब बस स्टार्ट हुई तो वो भी हिलने लग गई। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एकाएक बस रुक गई। ठीक है, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। ठीक है, मतलब जो उनका रास्ता था ना, आसपास के जो पेड़ थे वो बहुत अच्छे थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वो निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। इतना डर लग रहा था वो सफ़र करते समय कि इस बस का तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, ये किसी से भी टकरा सकती है, किसी में भी डूब सकती है, नदी में। एकाएक फिर से बस रुक गई। ठीक है, अभी तो रुकी थी जब उसकी पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, अब ये फिर से रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वो चली ही नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो चुका था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। मतलब बस तो एकदम बढ़िया चलती है, बस कभी कभार हो जाता है, ऐसा इस बार हो गया है। छेड़ चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वो बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता था जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। बेचारी बस ऐसी वो पेड़ के नीचे खड़ी कर दी थी तो उसे देख के ऐसा लग रहा था कोई बहुत ही बुजुर्ग इंसान उस पेड़ के नीचे थक के बैठ गया हो और उन्हें ऐसा लग रहा था कि यार बेचारी पर हम लद के चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियाबान मतलब बिल्कुल जंगल में, कि अगर इस बेचारी बस को हो गया तो भाई हमें तो इसको यहीं की यहीं अग्नि देनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। ठीक है, उसकी चाल और कम हो गई। पहले ही वो 15-20 की स्पीड से चल रही थी, अब और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, मतलब कि उसकी जो लाइट्स थी ना वो भी बंद होने लग गई। चांदनी में रास्ता टटोल कर वो रेंग रही थी धीरे धीरे। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वो उम्र अब रही ही नहीं। मतलब कि जो नई नई गाड़ियाँ आ रही थी, बसें आ रही थी, जो भी आ रही थी ना वो सब उससे आगे निकलती जा रही थी और वो बेचारी साइड में हो जाती, फिर धीरे धीरे चलने लगती। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वो बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो इछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वो टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वो महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए पर टायर नहीं बदला। मर गया मतलब वो इतना कंजूस कि उसने बस का टायर चेंज नहीं कराया और उसी बस में सफ़र करता रहा। बस का एक्सीडेंट हो गया और मर गया, इतना वीर था वो। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल दी। ठीक है,
अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब वो बस इतनी बार खराब हो चुकी थी, इतनी धीरे चल रही थी कि उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि बस टाइम से पन्ना पहुंच ही नहीं सकती। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। उन्होंने टाइम पर क्या, उन्हें तो लग रहा था कि कभी पन्ना पहुंचेगी भी या नहीं पहुंचेगी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी सी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। मतलब उन्हें लग रहा था ये बस उन्हें कहीं नहीं पहुंचाएगी, बस यहाँ से सीधे स्वर्ग ही पहुंचा देगी। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। अब इतनी देर हो गई बैठे बैठे कि उनकी सारी टेंशन वेंशन सब उन्होंने छोड़ दी। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया। उन्हें आदत हो गई बैठे बैठे, उन्हें लगा ठीक है जब पहुंचेगी, तब की तब देखी जाएगी। तो ये था आपका चैप्टर 3 बस की यात्रा। ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।